हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे कि कोई कार जो कि मोर देन 20 इयर्स ओल्ड है, क्या वो पॉल्यूशन टेस्ट पास कर पाएगी। अभी दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक कार है और ये अराउंड 56,000 किलोमीटर चलने वाली है और ये मोर देन 20 इयर्स ओल्ड है, चली ज़्यादा नहीं है। तो चेक करेंगे कि क्या ये पॉल्यूशन टेस्ट पास कर पाएगी कि नहीं। अब दोस्तों मेरे पास क्या होता है कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, उनके पास जो रखने के लिए जगह नहीं है, जो ओल्ड कार है, जो ओल्ड मोटरसाइकिल स्कूटर, वो मुझे डोनेट कर देते हैं। तो ऐसा बहुत सारा मेरे पास व्हीकल होगा ओल्ड। अब ये जो कार है, ये साल में 1 या 2 बार ही मैं चलाता हूँ। क्यों चलाता हूँ? ताकि इसके अंदर जो चूहा रहता है, चलाने पे सब डर के भाग जाता है। तो आज विश्वकर्मा भगवान का पूजा है और मैं इसको क्लीन करने के लिए लाया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसका पॉल्यूशन टेस्ट भी करा के देख ले कि ये पास कर पाएगी कि नहीं। और गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से ये जो व्हीकल्स है मोर देन 15 इयर्स ओल्ड, मोर देन 20 इयर्स ओल्ड, वो यूजलेस व्हीकल है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, उसको हटा देना है, इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है वो। तो देखते हैं कि जो नॉर्म्स बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इतना पॉल्यूशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको पास कर पाती है कि नहीं। तो चलिए इसको टेस्ट करवाते हैं। और मुझे एक डर लग रहा है, ये देखिए वहाँ सामने में एक पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर है। अब मुझे डर लग रहा है कि अब ऑनलाइन हो गया है सारा, जो पीयूसी है, अब उसमें है कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें अभी वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये भी एक टेंशन है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो ये क्लीन हो करके वापस से लग जाएगी 1 साल 6 महीना के लिए। तो चलिए टेस्ट करवाते हैं। एक्यूरेट रहता है ये। जितना वहाँ से देगा उतना हाँ, मतलब गाड़ी का जो रहेगा वही ना देगा। एक 1.16 19 1.19 20 ठीक है। ठीक है ना ये। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो व्हीकल है, ये जो इमिशन टेस्ट है इसको पास कर चुकी है। और यहाँ पे देखिए जो सेट लिमिट है, इमिशन लिमिट जो होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो गवर्नमेंट ने सेट करके रखा है कि मैक्सिमम 0.5 तक हो सकता है और इस व्हीकल का आया है 0.18 ही। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स पार्टिकल्स पर मिलियन, वो होना चाहिए 750 और इस व्हीकल का आया है 184। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आराम से ये व्हीकल पॉल्यूशन टेस्ट को पास कर गई है। बट फिर भी ये जो व्हीकल है ये परमिटेड नहीं है रोड पे चलने के लिए, क्योंकि इसका मोर देन 15 इयर्स हो चुका है। तो ये ऐसा ही है कि अगर आप +2 पास कर जाते हैं तो इसका मतलब आप 10th फेल हैं। तो ये है गवर्नमेंट का रूल्स। और मुझे ये सही नहीं लगता है गवर्नमेंट का रूल कि जो व्हीकल है वो 10 इयर्स या 15 इयर्स ही रोड पे चल सकती है, उसके बाद वो पॉल्यूटिंग व्हीकल हो जाती है। क्योंकि जब आपने पीयूसी का नियम लगाया है, पॉल्यूशन टेस्टिंग का नियम लगाया है, तो आपको देखना चाहिए कि जो व्हीकल इस लिमिट को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो चलने लायक है, तो यहाँ पे ईयर वाइज का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी एक सर्वे के हिसाब से 80% जो कार स्क्रैप होती है मार्केट में, उसका इंजन अभी भी चलने लायक होता है, वो इंजन अभी भी हेल्दी होता है उसका। अभी इस कार का देखें तो अगर इस कार को सही से मेंटेन किया जाए तो इसका इंजन अभी बिना किसी प्रॉब्लम के 3 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकती है। अब ये अभी तक चली कितना है 20 साल में, तो 55,000 किलोमीटर ही अभी तक चली है। तो एक फैमिली का व्हीकल जो रहता है, सैटरडे संडे आदमी बाहर जाता है, वो कितना ही चला लेगा 15 साल में, 10 साल में। और मुझे लगता है कि ये जो नियम डाल करके मिडिल क्लास पे एक बहुत बड़ा बर्डन डाला गया है। क्योंकि अगर एक बार किसी के पास कार आ जाता है
तो वो उसका नीड हो जाता है। अब वो कार अगर स्क्रैप करने के लिए गवर्नमेंट बोलेगी तो वो स्क्रैप हो जाएगा, बट फिर अगर वही कार कोई खरीदने जाता है हैचबैक या सेडान, तो कम से कम 7 लाख 10 लाख का उसको खर्चा लगता है। अब वो 7 लाख 8 लाख वो लोन पे लेगा या खुद से देगा। अब लोन का ईएमआई चुकाएगा, तो एक्स्ट्रा बर्डन है ये मिडिल क्लास पे। और वो पैसा वो बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च कर सकता था, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए खर्च कर सकता था, हेल्थ के लिए कर सकता था, अदर चीज़ के लिए कर सकता था, बट अननेसेसरी ये स्पॉइल होता है। और ये मतलब देश का भी रिसोर्स जो है, जो अच्छा इंजन है, अभी उसको स्क्रैप किया जा रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो अगर ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती और ये पॉल्यूटिंग व्हीकल होती, तो फिर आपका ये इमिशन टेस्ट कैसे पास कर रही है? हाँ, और पास कर रही है तो फिर इसको आप पॉल्यूटिंग व्हीकल क्यों मान रहे हैं? इसको आप स्क्रैप क्यों कर रहे हैं? तो ये सब रूल्स है जो कि बहुत बिना सर पैर का रूल है, और इसका जो कॉस्ट होता है वो मिडिल क्लास ही चुकाता है। और बहुत लोग ये बोलेंगे कि कार जो है वो आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स चलने लायक नहीं रहती है। तो ये जो कार है मोर देन 20 ईयर्स है, और अभी मैंने इसको चलाया है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बटर स्मूथ है। अभी जो शोरूम से कार निकलेगी उससे बेटर ये चल रही है। और यहाँ पे देखिए, मैं सोचा कि ये हीट करेगी, कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी नहीं। अभी देखिए हीट कंप्लीटली स्टेबल है और बहुत ही अच्छे कंडीशन में। और माइलेज, अगर माइलेज की मैं बात करूं तो 16 प्लस ये माइलेज दे रही है, जैसा मेरा अंदाज़ा है। तो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में और बटर स्मूथ ये चल रही है। 55,000 में कार का हो ही क्या जाएगा? अगर सही से मेंटेन किया जाए, सही से इसे स्टोर किया जाए, तो कुछ भी नहीं होता है 55,000 किलोमीटर में। तो यही है वेस्टेज ऑफ मिडिल क्लास मनी। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ तो लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ उस बेल आइकॉन प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे मैंने इसे पार्क कर दिया है और मोस्टली ये नेक्स्ट ईयर अब निकलेगी।